हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इंटरचेंज किया जाता है, पूरी वीडियो देखें और 100% समझ के जाएं। होता क्या है, आप लगभग मेरी वीडियोस जो ज़्यादातर वीडियोस हैं लगभग आधे घंटे की हैं, आप 5 या 10 मिनट या 2 मिनट 2.5 मिनट देखते हैं, इसमें आप क्या समझ पाएंगे? कुछ भी नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पूरी वीडियो देखें। अगर आप वास्तव में डिग्री समझना चाहते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। मेरी वीडियो पूरी देखें और पूरी तरीके से डिग्री समझने की कोशिश करें। तो अब टाइम ख़राब किए बिना हम चलते हैं डिग्रीज पर। डिग्रीज स्टूडेंट्स 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें करना क्या होता है कि तीनों प्रकार की डिग्री को आपस में चेंज करना पड़ता है। और इस प्रकार चेंज करना पड़ता है कि मान लो आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंस है, जो अर्थ है, वही कंपैरेटिव डिग्री का हो। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का जो अर्थ है वही सुपरलेटिव डिग्री का हो। अगर इसी प्रकार जब आप सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो उनका जो अर्थ है वो समान ही हो, तभी हमारा इंटरचेंज बिल्कुल सही होगा, तभी हमारा परिवर्तन, जो आंतरिक परिवर्तन है डिग्रीज का, वो बिल्कुल सही होगा। तो इसी कड़ी में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिग्रीज पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। जब तक आप इसको अलग अलग नहीं समझोगे तब तक आप डिग्रीज को इंटरचेंज करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री 2 प्रकार की होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव स्वरूप होता है तब ये दो नाउन्स के बीच में समानता प्रकट करती है। जैसे रघु उतना ही अच्छा है जितना कि राघव, मतलब दोनों नाउन्स बराबर हैं। और जब ये नेगेटिव हो जाती है तो ये दो नाउन्स के बीच में असमानता पैदा करती है। जैसे रघु राघव से अधिक अच्छा है या राघव उतना अच्छा नहीं है जितना कि रघु है। तो दो नाउन्स के बीच में ये जो जब नेगेटिव हो जाती है तो असमानता को दर्शाती है, और जब ये अफर्मेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, तब ये क्या करती है? समानता को प्रकट करती है। पॉजिटिव डिग्री के जो अफर्मेटिव के कंजंक्शन हैं वो एज हैं, और जो नेगेटिव डिग्री के हैं वो नेगेटिव के में है, वो है सो एज। जब पॉजिटिव डिग्री में हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं तो एज का प्रयोग करते हैं, और जब नेगेटिव होती है तो सो एज का प्रयोग करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में एज के बीच में एडजेक्टिव रखा होगा, जब ये नेगेटिव होगी तो सो एज का प्रयोग करेंगे और उनके बीच में एडजेक्टिव रखेंगे। इसी प्रकार हमारी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री भी 2 प्रकार की है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या है, जब ये अफर्मेटिव होती है, जब इस कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव होता है तब ये दो नाउन्स के बीच में असमानता को प्रकट करती है। जैसे रघु श्याम की तुलना में अधिक तेज दौड़ता है, अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन रघु को ज़्यादा बताया गया है दौड़ने में और राघव को या श्याम को कम बताया गया है। जैसे मीरा सीमा की तुलना में अधिक सुंदर है, मीरा को अधिक बताया गया है, सीमा को कम बताया गया है। जब ये पॉजिटिव होती है तो दो नाउन्स के बीच में असमानता को दर्शाती है, लेकिन जब ये नेगेटिव होती है तब ये दो नाउन्स के बीच में समानता प्रकट करती है। जैसे राम राघव से अधिक तेज नहीं दौड़ता, मतलब राघव से अधिक तेज नहीं दौड़ता, मतलब उतना ही दौड़ता है जितना कि राघव दौड़ता है। जैसे सीमा मीरा से अधिक सुंदर नहीं है, तो सीमा और मीरा बराबर ही सुंदर हैं जब अधिक सुंदर नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब नेगेटिव होती है तो दो नाउन्स के बीच में, दो नाउन या प्रोनाउंस के बीच में समानता को प्रकट करती है, और जब ये अफर्मेटिव होती है तो दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में ये असमानता प्रकट करती है, जबकि नेगेटिव में समानता प्रकट करती है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म को, कंपैरेटिव स्वरूप को लिखते हैं और उसके तुरंत बाद लिखते हैं देन को। किसको लिखते हैं? देन को लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा और उसके बाद देन लगा होगा, चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होती हैं। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जिन्हें हम यूज करते हैं। उसी प्रकार एडजेक्टिव की भी 3 फॉर्म होती हैं। एडजेक्टिव की मेन फॉर्म होती है, जो मूल रूप होता है, जो वास्तविक रूप होता है, वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। और जब उसका कंपैरेटिव फॉर्म होती है, कंपेयर करने वाली, तुलना करने वाली फॉर्म होती है,
उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। और जब वही एडजेक्टिव का स्वरूप सर्वोत्तम डिग्री को दर्शाता है या प्रकट करता है, तब हम उसको सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है, इसकी पॉजिटिव डिग्री भी गुड ही होगी, जो कि गुड का मेन रूप है, मूल स्वरूप है। अगर मैं कहूँ वेटर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर का मतलब है अधिक अच्छा, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब सुपरलेटिव की बात करूं तो द बेस्ट, सर्वोत्तम, ये उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही हर एडजेक्टिव के तीन स्वरूप हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव स्वरूप में वो अपने मूल स्वरूप में होता है, कंपैरेटिव स्वरूप में वो कंपेयर कर रहा होता है, किसी एक नाउन को अधिक या किसी एक नाउन को कम दर्शा रहा होता है, जबकि सुपरलेटिव स्वरूप में वही किसी एक नाउन को अन्य नाउन्स की तुलना में सर्वाधिक दर्शा रहा होता है। लेकिन कुछ कंपैरेटिव डिग्री के ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी अपनी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज की फॉर्म नहीं होती हैं। उनके अंत में क्या हो सकता है, OUS हो सकता है, AVLE एवल हो सकता है, FUL फुल हो सकता है, ENT एंट हो सकता है, ANT एंट हो सकता है, IVE हो सकता है, या ING हो सकता है, या फिर LY हो सकता है। ये कुछ प्रत्यय एडजेक्टिव के अंत में लगे हो सकते हैं। इनकी अपनी ना तो कंपैरेटिव डिग्री होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलने के लिए कुछ अन्य शब्द इनके साथ रख देते हैं। अगर हमें ये जो शब्द लिखे हुए हैं, अगर इन शब्द वाले अंत में लगे हुए शब्द वाले अगर एडजेक्टिव हमें नजर आते हैं, अगर हम इनके कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं इनको, तो इनसे पहले हम मोर को लिखते हैं। अगर इनकी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो इनसे पहले हम मोस्ट को लिखते हैं। मोर लगाकर इन एडजेक्टिव्स की हम कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर इन एडजेक्टिव्स की हम सुपरलेटिव डिग्री बदलते हैं। कुछ इस तरीके से समझेंगे हम पॉजिटिव कंपैरेटिव को। पॉजिटिव डिग्री जब अफर्मेटिव में होती है तो इसके कंजंक्शन होते हैं एज। सबसे पहले जो आपके सामने सेंटेंस रखा होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा होगा वो इस प्रकार का होगा। सबसे पहले कोई एक नाउन रखा होगा, उसके अनुसार वर्ब रखी होगी, फिर एज, फिर उस एज के तुरंत बाद एक एडजेक्टिव होगा और उसके बाद कोई एज दूसरा कंजंक्शन लगा होगा, क्योंकि ये जोड़े में आते हैं एज, और उसके बाद कोई दूसरा नाउन रखा होगा। ये पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव कंजंक्शन है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में समानता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे रघु इज एज टॉल एज राघव इज, रघु उतना ही ऊंचा है जितना कि राघव है, मतलब रघु और राघव समान ऊंचाई वाले हैं, समान लंबाई वाले हैं। मैंने लास्ट में यहाँ पे इज लिख दिया है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि इस नाउन के बाद पॉजिटिव डिग्री में हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो भी हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं तो भी हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक होगा। फिर से समझ लो, पॉजिटिव डिग्री जब अफर्मेटिव होती है तो उसकी कंजंक्शन होते हैं एज और एज के बीच में क्या रखा जाता है, एडजेक्टिव, और जिसकी पॉजिटिव डिग्री उसका मूल रूप रखा जाता है। और ऐसी कंडीशन में ये समानता को प्रकट करते हैं। जैसे राघव इज एज टॉल एज रघु इज एज टॉल एज राघव इज, रघु भी उतना ही ऊंचा है जितना कि राघव है, मतलब दोनों ही समान हैं, दोनों ही समान ऊंचाई के हैं। लेकिन जब यही पॉजिटिव डिग्री जब नेगेटिव में होती है तब नेगेटिव के कंजंक्शन क्या होते हैं, सो एज। अब सो एज के बीच में एडजेक्टिव रखा जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं, सो एज ये समानता नहीं असमानता को दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, रघु इज नॉट सो टॉल एज राघव इज, रघु मिस रघु, इज मिस है, नोट मिस नहीं, सो मिस उतना, टॉल मिस ऊंचा, एज मिस जितना कि राघव मिस राघव, इज मिस है। रघु उतना ऊंचा नहीं है, रघु उतना लंबा नहीं है जितना कि राघव है, मतलब यहाँ राघव को ज़्यादा और रघु को कम दर्शाया गया है। फिर समझ लो, जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होती है तब तो हम समानता प्रकट करते हैं और कंजंक्शन होते हैं इसके एज, और इनके बीच में हम एडजेक्टिव की मूल स्वरूप को रखते हैं। जब यही नेगेटिव होती है तब हम असमानता को प्रकट करते हैं। दो नाउन्स में से किसी एक के गुण को कम या दो उसको ज़्यादा बताते हैं, किसी दूसरे के गुण को कम या
ज़्यादा बताते हैं। और इनके कंजक्शन होते हैं सो एज, और इनके बीच में एडजेक्टिव की मूल फॉर्म को रखा जाता है, मेन फॉर्म को रखा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव डिग्री के दो स्वरूप हैं, आपके सामने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में मैं आपको समय दूंगा। अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो ये दो नाउन्स के बीच में असमानता को दर्शाती है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। कैसे? सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में कोई नाउन रखा होगा, फिर वर्ब रखी होगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखा होगा, मतलब एडजेक्टिव की दूसरी फॉर्म जो कि कंपैरेटिव फॉर्म होती है वो रखी होगी, और उसके तुरंत बाद हम देन का प्रयोग करते हैं और दूसरे नाउन को लिखते हैं जिससे कंपेयर की जाती है। जैसे रघु इज टॉलर देन राघव। रघु मीस रघु, इज मीस है, टॉलर मीस अधिक ऊंचा, देन मीस की तुलना में, राघव मीस राघव की। रघु राघव की तुलना में अधिक ऊंचा है। कंपैरेटिव डिग्री है और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव होती है जब कंपैरेटिव डिग्री तो दो नाउन्स के बीच में असमानता प्रकट करती है। यहाँ पर रघु को राघव की अपेक्षा अधिक ऊंचा बताया गया है। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाती है, जरा देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले नाउन ही रखा होगा, ठीक है, फिर वर्ब होगी, फिर नेगेटिव वर्ड होगा, नोट है, फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, उसके बाद देन, और देन के बाद कोई दूसरा नाउन जिससे कि कंपेयर की जा रही है। अब ये किसको प्रकट करता है? समानता को, मतलब इसमें दोनों नाउन समान ही दिखाए जाते हैं। जैसे रघु इज नॉट टॉलर। रघु मीस रघु, इज मीस है, नॉट मीस नहीं, टॉलर मीस अधिक ऊंचा, देन मीस की तुलना में, राघव मीस राघव की। रघु राघव की तुलना में अधिक ऊंचा नहीं है, मतलब रघु और राघव समान ही हैं। यही कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव काम है। इसमें क्या किया जाता है? दो नाउन्स को समान दर्शाया जाता है। जबकि अफर्मेटिव डिग्री में जब अफर्मेटिव स्वरूप होता है इसका, जब कंपैरेटिव अफर्मेटिव होती है तो असमानता को प्रकट करती है, जब ये नेगेटिव हो जाती है तो समानता को प्रकट करती है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि अगर हमें अफर्मेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे कि उनके भाव चेंज ना हो और दो सेंटेंस अलग अलग हो जाए। क्योंकि हमें पता है अब, अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तब वो समानता प्रकट करती है, अगर कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव है तो वो समानता प्रकट करती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है और उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हम कंपैरेटिव की नेगेटिव फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, मतलब इस वाली फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म का जो अर्थ होगा वही इस फॉर्म का अर्थ होगा। जरा हम कुछ सेंटेंसेस से हल करके देखते हैं। राम रन्स एज फास्ट एज राघव। राम उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि राघव तेज दौड़ता है। एज, एज मतलब ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, अफर्मेटिव है, इसमें कंजंक्शन एज लगे हैं, ये समानता को प्रकट कर रही है। अब हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो तो हम कौन सी कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, अफर्मेटिव या नेगेटिव? अफर्मेटिव तो असमानता प्रकट करती है जबकि नेगेटिव समानता, और पॉजिटिव डिग्री के एज कंजंक्शन ये भी समानता प्रकट करेंगे। तो अब क्लियर है कि अगर हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलें और पॉजिटिव का वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव, तो उसकी कंपैरेटिव नेगेटिव ही बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव का अफर्मेटिव एज कंजंक्शन और कंपैरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस एक ही भाव को प्रकट करता है, मतलब दोनों नाउन्स के बीच समानता को ही प्रकट करता है। जैसे अब हमें ये दो नाउन रखे हैं, पहला और दूसरा, तो जब समानता प्रकट करनी हो तो किसी भी एक नाउन को हम पहले लिख सकते हैं, लेकिन जब असमानता प्रकट करनी हो तो दूसरे वाक्य में हम समझेंगे उसमें क्या करेंगे। इसमें क्या है, दोनों नाउन समानता प्रकट कर रहे हैं। राम रन्स एज फास्ट एज राघव। राम उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि राघव तेज दौड़ता है। जैसे अब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो कंपैरेटिव के नेगेटिव में बदलेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, राम या राघव कुछ भी लिख लेते हैं, चलो राघव लिख लेते हैं। राघव डज नॉट रन, ठीक है, फास्टर देन राम।
अब चाहे हम इसको यहाँ पे लिख लेते या इसको यहाँ पे लिख लेते, हमारे वाक्य समानता ही प्रकट करेंगे। पहले वाक्य का अर्थ है राम रन्स एज फास्ट एज राघव, राम उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि राघव। अब दूसरा हमने कैसे बना दिया, राघव डज नॉट रन, राघव नहीं दौड़ता है, फास्टर मीन्स अधिक तेज, देन राम मीन्स राम से, राघव राम से अधिक तेज नहीं दौड़ता है, मतलब कितनी तेज दौड़ता है कि जितनी तेज राम दौड़ता है उतनी ही तेज राघव दौड़ता है, समानता हो गई। फिर समझ लो आप, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और वो भी अफर्मेटिव है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है, उसे आप कंपैरेटिव में बदलें तो कंपैरेटिव को नेगेटिव आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि पॉजिटिव का वाक्य नेगेटिव में है तो वो क्या प्रकट करता है, असमानता, और उधर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में हो तो असमानता प्रकट करता है। इससे सिद्ध होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है, अगर आप उसे कंपैरेटिव में बदलें तो आप कंपैरेटिव की अफर्मेटिव फॉर्म में आपको नया सेंटेंस बनाना पड़ेगा जिससे कि उनके अर्थ समान हो। जैसे राम डज नॉट रन सो फास्ट एज राघव, राम उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना कि राघव। अब यहाँ किसको ज़्यादा बताया गया है, राघव को ज़्यादा बताया गया है। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जब नेगेटिव हो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस तो बाद वाले नाउन को हमेशा पहले लिखते हैं, क्योंकि इसी को तो ज़्यादा बताया गया है और पॉजिटिव डिग्री में वही नाउन सबसे ज़्यादा होता है, कंपैरेटिव डिग्री में वही नाउन अधिक दर्शाया जाता है जब वो अफर्मेटिव में हो जो पहले लिखा होता है। तो हम इससे वाक्य शुरू करेंगे, जैसे राघव रन्स फास्टर देन राम, सो सिंपल। राघव रन्स फास्टर देन राम, राघव मीन्स राघव, रन्स मीन्स दौड़ता है, फास्टर मीन्स अधिक तेज, देन राम मीन्स राम से, मतलब राघव राम से अधिक तेज दौड़ता है। अब इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम है, इसी को इंटरचेंज ऑफ डिग्री कहते हैं। आज आपने सीखा कि दो नाउन्स के बीच में जब कंपेयर की जाती है तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि कंपैरेटिव डिग्री को इसी कंडीशन में अगर पॉजिटिव डिग्री में बदलना हो तो बहुत सिंपल है। अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव में बनाएंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव में बनाएंगे। बहुत सिंपल है, उम्मीद है आप समझ में आया होगा। ये जो आज की वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना, लेकिन कब, जब दो नाउन्स के बीच में कंपेयर हो, कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स। जब दो नाउन के बीच में कंपेयर हो तो कुछ कंडीशंस इस प्रकार की होती हैं, ऐसे बदलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीन नाउन्स के बीच में कंपेयर हो या तीन से ज़्यादा नाउन्स के बीच में कंपेयर हो तब पॉजिटिव डिग्री का स्वरूप क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का स्वरूप क्या होगा, या फिर उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कैसे करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप ध्यान रखें दो नाउन्स के लिए नहीं किया जाता, तीन या तीन से अधिक नाउन्स के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।